देश दुनिया की शुरुआत आज की बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, मैं हूं असलम खान और आज तारीख है 11 जनवरी 2026, दिन रविवार और हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की चुनिंदा काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए ताकि ऐसी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें। प्रधानमंत्री मोदी के एक कदम से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का घमंड चकनाचूर हुआ। भारत अमेरिका डील अब रुकती दिख रही है। अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि पीएम मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया जिससे उनका ईगो आहत हुआ और पुराने ऑफर भी एक खत्म माने जा रहे हैं। भारत की ओर से साफ संकेत दिए कि देश अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। ईडी की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव में बहुत से सबूत हैं। ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें परेशान किया गया तो वो चुप नहीं बैठेंगी। कोलकाता में रैली के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। अमेरिका ने रूसी जहाज पकड़ा, 3 भारतीय सवार। अमेरिका ने एक रूसी जहाज को जब्त किया जो वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा था। इस जहाज में बताया गया कि 3 भारतीय नागरिक भी सवार थे। अमेरिकी कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ गया है। इस बीच एक रूसी सांसद ने अमेरिका का परमाणु हमले की धमकी दे डाली। घटना के बाद वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है और भारत भी अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हिमाचल में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त। हिमाचल प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने आदेश दिया है कि राज्य में पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले हर हाल में कराए जाएं। कोर्ट ने साफ कहा है कि समय पर चुनाव कराना सरकार और संवैधानिक दायित्व है और प्रशासनिक कारणों या अन्य गतिविधियों पर हवाला देकर इसे टाला नहीं जा सकता। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच। उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। अंकिता के पिता ने सीएम से मुलाकात कर जांच की मांग रख दी। सरकार के खिलाफ इस फैसले के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली और उम्मीद जताई कि अब उन्हें न्याय मिलेगा। दिल्ली विधानसभा में उस वक्त जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह और कुलदीप कुमार को मार्शल आउट कर दिया गया। मोतीनगर इलाके में पत्थर कटिंग से हो रहे प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए आप विधायकों से सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। बढ़ते शोर शराबे के बीच सरकारी स्पीकर आदेश पर दोनों विधायकों को सदन में बाहर कर दिया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब स्कीम मामले में लालू यादव समेत उनके पूरे परिवार और 40 से अधिक आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा और कोर्ट में पेश सबूत होंगे और इस केस में 7 डील्स और बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने नेहरू को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत के लोकतंत्र और शिल्पकार जवाहरलाल नेहरू की कुछ गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन देश की हर समस्या के लिए उन्हें दोषी ठहराना पूरी तरह गलत है। थरूर ने कहा कि नेहरू को बलि का बकरा बनाना राजनीति के लिए ठीक नहीं है। ईरान के करीब 100 शहरों में महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। हालात इतने बिगड़ गए कि कई जगह हिंसा भड़क गई जिससे एक पुलिस अधिकारी की हत्या भी हो गई। अब तक 45 लोग की मौत की खबर है। हालात को देखते हुए तेहरान एयरपोर्ट, इंटरनेशनल फोन और कई जरूरी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सेना को अलर्ट पर रखा गया। संसद का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू हो सकता है। जानकारी के अनुसार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। शीतकालीन सत्र में जीआरजी बिल सहित 8 बिल पास किए गए हैं। जनवरी महीने में लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें नहीं होंगी, जबकि इस बार बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के पूर्व नेता और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटारिया ने घोषणा की कि वो भाजपा के टिकट पर ही अपनी सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष और अनुभव उन्हें राजनीति में मजबूत बनाता है और उनका मकसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना। इस घोषणा के बाद स्थानीय राजनीति में हलचल मच गई। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश भर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार से जनता की तबाही कर दी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति में भ्रष्टाचार, जनता का दुरुपयोग से अहंकार का जहर ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की परेशानी पर सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है।
तकनीकी दुनिया से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां साल 2026 की पहली एआई गर्लफ्रेंड रोबोट पेश की गई। यह रोबोट न सिर्फ इंसानों से बातचीत करती है बल्कि पुरानी बातें भी याद रखेगी। कंपनी का दावा है कि यह रोबोट भावनात्मक बातचीत से भी सक्षम है। इसकी शुरुआत कीमत करीब 3,30,000 रुपये रखी गई है और इसकी डिलीवरी 2027 से शुरू होने की उम्मीद। सराफा बाजार में आज सोने चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखा गया। आईबीजी के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 1422 रुपये बढ़कर 1,37,195 रुपये तक पहुंच गई। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत में 4,168 रुपये की बढ़ोतरी हुई और उसका भाव 2,39,000 रुपये 994 रुपये हो गया। जानकारी का कहना है कि वैश्विक हालात और मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है। मध्य प्रदेश में अंबेडकर से जुड़े एक विवाद में एक बार फिर तूल पकड़ लिया। करीब 2 महीने पहले शुरू हुआ यह मामला अब जातीय संघर्ष की दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। पहले यहां पर विवाद ब्राह्मण और दलित समाज के बीच सीमित था, अब इसे दूसरी जातियां भी शामिल होने लगी हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए और किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर के उनकी पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक किसी भी तरह की हिंसा नहीं फैला रहे थे, लेकिन तथ्यों को जोड़ तोड़ मरोड़ कर उन्हें अपराधी की तरह पेश किया गया। गीतांजलि ने अदालत में कहा कि सोनम पिछले 3 महीने से जेल में है और उन्हें अदालत का मकसद केवल लोगों की आवाज उठाना था। पंजाब के भटिंडा में सोशल मीडिया पर पिस्टल लहराने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला ने हथियार के साथ वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसे बैकग्राउंड में पंजाबी गाने चल रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और महिला को हथियार समेत गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब ये जानकारी कर रही है कि हथियार महिला के पास आए कहां से। ईडी के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्यवाही में विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मोदी शाह की चंदी नहीं चलने दी, जिसे नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मैत्रा समेत 8 सांसदों को हिरासत में लिया गया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में मार्च निकालकर ईडी का विरोध किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत पार्टी कर्मचारियों और मजदूरों के हक में रक्षा करेगी। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी इस योजना की आत्मा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आंदोलन में सभी कार्यकर्ताओं के सक्रिय से हिस्सा लेंगे और सरकारी नीतियों के विरोध में आवाज उठाएंगे। हरियाणा में एक हाई प्रोफाइल रेप केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और सिंगल रॉकी मित्तल को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान आरोपी की पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। मामले में शिकायतकर्ता युवती ने आरोप लगाया कि शराब पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया। स्लीपर बस हादसों में सरकार सख्त। पिछले 6 महीने में स्लीपर कोच बसों में आग लगने की घटनाओं में 145 लोगों की मौत के बाद सरकार ने कड़े नियम बनाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब स्लीपर बसों का निर्माण केवल केंद्र से मान्यता प्राप्त कंपनियां ही कर सकेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।